tragic bridge collapse that took place there. 13 people have lost their lives in this very bridge collapse in Gujarat's Vadodara. Now, questions of negligence are rising. India Today has accessed a letter written by a panchayat leader, written in the year 2022, red flagging issues to the Vadodara district collector. Now, in the letter, warning was raised over the vibrations in pillars, calling for a report on the stability of the bridge. Remember, the 40-year-old bridge saw repairs only last year before the deadly collapse took place on Wednesday. Now, the Congress has already questioned the BJP government, alleging that multiple tragedies is not an example of accident, but crime, and demands accountability. This is just the latest, remember, in a series of crumbling infrastructure across the country. Be it newly built roads being ashed away in Rajasthan or roads falling apart in Nandir, to potholes on newly inaugurated flyovers in Mumbai. It seems that the people have only been left in a lurch by the administration. Here are some reactions on the same. Let's take a look. काफ़ी लोगों ने सरकार को लिखा था कि साहब ये ब्रिज कभी भी गिरेगा। अब सरकार कहती है कि इसको हमने रिनोवेट करवाया था। असल बात तो ये है कि गुजरात के सभी कॉन्ट्रैक्टर्स हमको कहते हैं कि साहब एक तो कंपटीशन का ज़माने में हम काम के लिए बीड करते हैं, हम लोएस्ट होते L1 आते हैं, पर हमें वर्क ऑर्डर तब तक नहीं मिलता है जब तक भाजपा के धन संग्रह में कमलम में पैसे ना दो। और इसी वजह से भाजपा की नीतियों की वजह से आखिरी एक साल में आप देखो काफ़ी ऐसे हादसे हुए। अभी तक 11 डेड बॉडी बाहर निकाली गई है और 5 जिंदा लोगों को बाहर निकाला गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 बॉडी अंदर हो सकती है, लेकिन जैसे व्हीकल बाहर निकालेंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा। SDRF है, NDRF है, जेटको की टीम है और स्थानीय युवा लोग इसमें लगे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज कल बीच में से टूट गया, जिसके बाद 5 से अधिक जो वाहन ब्रिज के ऊपर मौजूद थे वो महिसागर नदी में नीचे की तरफ गिर गए। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी महिसागर नदी में जो वाहन गिरे और उन वाहन में जो लोग मौजूद थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार 24 घंटे से भी अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फ़िलहाल जारी है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अभी भी जो क्रेन और JCB मशीन्स हैं उसके माध्यम से अंदर की तरफ जो एक ट्रक और एक और दूसरा एक वाहन फंसा है उसको भी निकालने की और ख़ास करके 2 से 3 मृतदेह अभी भी अंदर फंसे होने की जानकारी के चलते NDRF और SDRF की जो टीम है उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो एक ऑटो रिक्शा, एक इको कार और जो एक पिकअप वाहन है वो अभी भी नदी के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज पूनम का दिन है और ख़ास करके खंभात की खाड़ी से आज जो पानी है वो महिसागर नदी की तरफ आएगा, यानी कि महिसागर नदी में कल जो जल स्तर था उसमें आज बढ़ोतरी होगी। और कल रात को भी इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसे रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो खंभात की जो खाड़ी है वहाँ से जो पानी है वो महिसागर नदी की तरफ तेज बहाव के रूप में आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कल रात को फ्लड लाइट्स जरूर से लगाई गई थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस रोकने की नौबत आ खड़ी हुई थी। लेकिन अभी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ब्रिज का जो हिस्सा टूटा हुआ है, वहाँ जो टैंकर कल फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो आज भी वहीं तस के मस फंसे हुए है और अटका हुआ है। अभी तक उसे वहाँ से हटाया नहीं जा पाया है, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे की तरफ जो ट्रक एक कल फंसा था उसको कल देर शाम को आगे की तरफ थोड़ा खींचने में सफलता ज़रूर से हासिल हुई है, लेकिन अब तक 13 लोगों की मौत और अभी भी जो दलदल जैसी नीचे की तरफ कीचड़ जैसी जगह है। और मैं मेरे सहयोगी प्रीतेश से भी कहूँगा कि कोशिश करें अगर थोड़ा आगे आने की, क्योंकि नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि एक हिटाची मशीन से आगे तक, यानी कि जो ट्रक जहां तक फंसी है, और एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो नदी है उसमें पानी है और उसके आगे की तरफ कीचड़ दलदल जैसा पूरा एक इलाका है। अगर वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको वहां तक अंदर जाने में और बाहर की तरफ आने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पैर जो हैं वो इस दलदल या कहें कीचड़ की जो मिट्टी है उसमें फंस रहे हैं। इसकी वजह से एक रास्ता बनाने की कोशिश जो है वो शुरू की गई है, क्योंकि एक
प्रॉपर अगर रास्ता बन पाएगा तभी अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज़ी से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। आप अभी भी महिसागर नदी में एसडीआरएफ की जो टीम है उनको बोट के साथ देख सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है और 5 से ज़्यादा व्हीकल्स नदी के अंदर गिरे होने की जानकारी के बाद 24 घंटे से भी अधिक का वक्त बीत चुका है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी जो लोग मिसिंग हैं उनको खोजने की जो पूरी जो तैयारियां हैं उसको आगे बढ़ाते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टुकड़ियां लगी हुई हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.